हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? ममता मशीनरी आईपीओ के बारे में। दोस्तों, ममता मशीनरी आईपीओ फाइनली हमको आज क्लोज होता हुआ दिखा। कितना पैसा बेसिकली आज आखिरी दिन निकल कर आया है ये हम समझेंगे। अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले, मतलब अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया तो अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, एचएनआई कैटेगरी में लगाया है तो अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, तो ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बात करेंगे ग्रे मार्केट के बारे में कि आज एट द एंड ऑफ द डे ग्रे मार्केट कितने पर बंद हुई। तो वीडियो को दोस्तों आप देखिएगा पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, 243 रुपीज़ का इसका प्राइस इवेंट था। मतलब अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, अगर वो खुश नसीब आप होते हैं जिसको ये आईपीओ लगता है, तो 243 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 61 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे ना सिंगल लॉट। 179 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, लेकिन नो डाउट जो रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिला है वो ट्रिमेंडस है। सबसे पहले आपको शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन दिखाता हूं। तो देखिए, जो सेकंड डे था उसमें जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो 4.74 टाइम सब्सक्राइब हुई। जो एचएनआई कैटेगरी थी वो 5 टाइम्स के आसपास, 50 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई। जो रिटेल पोर्शन था वो 52 गुना सब्सक्राइब हुआ। जो एम्प्लॉय पोर्शन था वो 56 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। टोटल 38 टाइम्स के आसपास ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला विद इन 2 डेज। तो 2 दिनों में दोस्तों जो इशू था उसको रिस्पॉन्स तो नो डाउट काफ़ी अच्छा मिला था, लेकिन आखिरी दिन का हम वेट कर रहे थे कि कितना पैसा जो है वो बेसिकली आखिरी दिन निकल कर आ सकता है। तो दोस्तों, आखिरी दिन का जो डेटा है वो बेसिकली हमारे सामने आ चुका है। तो चलिए आखिरी दिन का सब्सक्रिप्शन आपको बताता हूँ। सो देखिए, आखिरी दिन क्यूआईबीज 235 गुना, जी हाँ, 235 टाइम्स क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। इसका मतलब कितना है? देखिए, करीबन 14 लाख शेयर ऑफर किए गए थे क्यूआईबीज को, लेकिन ऑलमोस्ट 34 करोड़ शेयर्स के लिए क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में पैसा लगा दिया। 14 लाख शेयर के सामने 34 करोड़ शेयर्स के लिए, मतलब आप समझ सकते हैं कितना मैसिव पैसा जो है वो क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में लगाया है। कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने इस इशू में 8,423 करोड़ रुपए लगाया। अब काफ़ी लोग कह सकते हैं कि सर पैसा तो मात्र 8,000 करोड़ आया है, विशाल में तो 1 लाख करोड़ के पार आ गया था। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो क्यूआईबीज होते हैं वो आईपीओ के साइज़ के हिसाब से भी याद रखिएगा पैसा लगाते हैं। अगर किसी आईपीओ का साइज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तभी आप देखेंगे कि उसमें सब्सक्रिप्शन तो 200 गुना दिख रहा है, बट उस हिसाब से पैसा नहीं दिखेगा। तो उसके पीछे का रीज़न आपको समझना पड़ेगा कि वो उस वैल्यू के हिसाब से आईपीओ में पैसा जो है वो हमको आता हुआ दिखता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 235 गुना भी अपने आप में आप समझ सकते हैं किसी भी लिहाज से कम नहीं है। बट 8,000 करोड़ रुपए जो है वो टोटल मिलाकर हमको क्यूआईबी की तरफ से आते हुए दिखे, यानी काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में लगाया। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो करीबन 274 टाइम्स तक सब्सक्राइब हुई। 274 टाइम्स का मतलब कितना है? देखिए, करीबन एचएनआई को 11 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, दोनों को, बिग और स्मॉल दोनों मिलाकर, और ऑलमोस्ट 30 करोड़ शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। इसका मतलब ये है कि जो एचएनआई कैटेगरी है वो कुल मिलाकर 7,348 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में लगाती हुई दिखी। 7,348 करोड़ रुपए जो है वो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इस किसी भी लिहाज से कम नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने इस आईपीओ में लगाया इन द बिग एचएनआई कैटेगरी तो मेरे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं? तो देखिए, बिग एचएनआई कैटेगरी जो सब्सक्राइब हुई है वो कुल मिलाकर 200 सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है, 222 गुना, 222.71 टाइम्स टू बी प्रिसाइज। 7,34,000 शेयर दोस्तों यहाँ पर बिग एचएनआई कैटेगरी को ऑफर किए गए थे, बट 16 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो क्लोज टू 3,976 करोड़ था। अब अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में दोस्तों पैसा लगाया तो एक बार ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई में हर 44.4 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। मोटा मोटी 44 मान लीजिए। तो बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा? हर 44 में से एक को। यानी आप समझ सकते हैं कि देखिए, बिग एचएनआई के अंदर भी अलॉटमेंट आना अपने आप में आसान तो नहीं है, क्योंकि 44 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई 10 में से एक को मिल रहा है, 5 में से एक को मिल रहा है, 44 में से एक को मिल रहा है, जो अपने आप में कह सकते हैं थोड़ा सा टफ ही रहता है। इसके बाद स्मॉल एचएनआई, यहाँ पर तो कह सकते हैं अलॉटमेंट भूल जाइए, मतलब इस तरीके का पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट आने का कि क्या ही कहें। 377.72 टाइम्स दोस्तों स्मॉल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 3,67,000 शेयर के सामने 13 करोड़ 87 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 3,371 करोड़ होता है। अब अगर आपने स्मॉल एचएनआई के अंदर लगाया तो ऑलमोस्ट देखिए जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा। थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो मतलब कई जगह पे 3 से 58 टाइम्स के आसपास आ जाएगा कि थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस में हो सकता है किसी ने ज़्यादा लॉट लगा दिया। लेकिन मोटा मोटी यही है कि यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना अगर देखा जाए तो बहुत टफ होने वाला है और बहुत मुश्किल रहने वाला है। ये दोस्तों बात क्लियर नज़र आती है। अब किस पे आते हैं? अब आते हैं रिटेल कैटेगरी पे। अब रिटेल कैटेगरी आप देखिए आपके सामने करीबन दोस्तों सब्सक्राइब हुई है रिटेल कैटेगरी 138.08 टाइम्स। जी हाँ, इतना पैसा जो है वो बेसिकली हमको रिटेल में आता हुआ दिखा है। लेकिन अब सवाल आपका यही होगा कि अगर मैंने रिटेल कैटेगरी में लगाया है तो अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अलॉटमेंट कितने में से मिलेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो
25 लाख शेयर ऑफर किए गए थे रिटेल को और 35 करोड़ शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि रिटेल ने कितना भर भर के पैसा इस आईपीओ में लगाया है। टोटल रिटेल ने 8,628 करोड़ रुपए लगा दिए। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी को देखेंगे तो एचएनआई कैटेगरी दोस्तों जो है वो करीबन 8,423 करोड़ रुपए लगाई। रिटेल ने लगाया 8,628 करोड़ रुपए। यानी आज अगर आप इस आईपीओ में देखते हैं तो क्यूआईबी का पैसा कम है और रिटेल का दोस्तों ज़्यादा है। तब समझ सकते हैं कि रिटेल जो है वो बेसिकली कितना बढ़िया तरीके से इस आईपीओ में पैसा लगाता हुआ दिखा है। रिटेल ने भर भर के पैसा लगाया। अब देखिए रिटेल कैटेगरी के अंदर दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है एप्लीकेशन वो आई है 49,18,082। इतनी एप्लीकेशन आई है। हम हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा लॉट लगा देते हैं, एक ज़्यादा लॉट लगा देते हैं, लेकिन हमेशा बात ध्यान रखिए ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको एक ही लॉट जो है वो मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है 130 टाइम्स, जैसे यहाँ पे हो गई। 49 लाख एप्लीकेशन आई है, इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 61 से, बिकॉज एक लॉट में 61 शेयर्स है, और डिवाइड करिएगा 25,71,000 से। इसके बाद दोस्तों जो वैल्यू आएगी वो करीबन 116 गुना आएगी। कितना? 116। तो रिटेल में हर ऑलमोस्ट 116 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा। अभी कहाँ से आई ये आपको मैं दिखा दूंगा। अभी एम्प्लॉय पोर्शन भी था दोस्तों इस आईपीओ में जो करीबन 153 टाइम सब्सक्राइब हुआ, काफ़ी अच्छा। टोटल मिलाकर 194 टाइम दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, नहीं करीबन 24,530 करोड़ रुपए। ये एप्लीकेशन आप देखिए यहाँ पर लिखी हुई, होपफुली आपको समझ में आ गया। सो नो डाउट इस आईपीओ को दोस्तों बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला। जिसने भी पैसा लगाया, अब बस ये आप प्रार्थना करिए, प्रे करिए कि आपको अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिल जाए और उसके बाद लिस्टिंग तो अपने आप में मेरे हिसाब से दोस्तों इस आईपीओ की अच्छी होगी, मतलब 100% से ऊपर ही लिस्ट होना चाहिए। बिकॉज जिस तरीके का एक हैवी डिमांड देखने को मिला है, हर एक कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब हुई है। और ये छोटे आईपीओ में देखिए होता ही है, जो छोटे साइज़ के आईपीओ आते हैं अगर वो अच्छा आईपीओ निकल गया तो वहाँ पर आप पैसा आप देखिए बहुत अच्छा आता है। तो एग्जैक्टली वो इसी के साथ हुआ है। तो यही है। बाकी आप लोग बताइए कि आपने एप्लीकेशन लगाई कि नहीं। अलॉटमेंट कल के दिन आ जाएगा। जी हाँ, कल 24 तारीख को दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली पता चल जाएगा आपको, और अलॉटमेंट पता चलेगा ऑन लिंक्डइन टाइम, ये बात ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम कल लेकर आ जाएंगे। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट देखिए 107% पे कायम है। ठीक है, ग्रे मार्केट में कोई भी आपको गिरावट देखने को अभी नहीं मिल रही है, और आई थिंक यहीं रहेगी ग्रे मार्केट भी। आई थिंक लिस्टिंग भी इसी के आसपास होनी चाहिए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज आई थिंक छोटा आईपीओ जरूर था लेकिन वैल्यूएशन कंपनी ने बहुत अच्छे रखे। राइट, वैल्यूएशंस बहुत मैटर करते हैं, और आई थिंक कंपनी को वो बात पता थी। आई थिंक कंपनी ने उसको वैल्यू रखा और सही वैल्यूएशंस पे आईपीओ लेके, और जब सही वैल्यूएशन पे चीज़ें आती तो देखिए उसको वैल्यू मिल जाती। राइट, वो एग्जैक्टली इसी के साथ हुआ है। तो आई थिंक अच्छी लिस्टिंग का बिल्कुल ही प्रबल दावेदार है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया, इस आईपीओ में अप्लाई किया या फिर किया अवॉइड, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।